कभी सोचा है सिर्फ यस बोलकर भी बंदा मार खा सकता है। ये उन दिनों की बात है जब अंग्रेजों ने अभी हिंदुस्तान पर बाकायदा हुकूमत कायम न की थी, मगर तिजारत की आड़ में उनकी आमदोरफत खूब जोरों पर थी। अंग्रेजों के गोरे चुटे रंग, सुनहरी बाल, नीली आंखें और खास तौर पर उनकी गटपट कटपट अंग्रेजी जबान शेख चली को बेहद लुभाती थी। जब भी कोई अंग्रेज बाजार से गुजरता, शेख चली हर गुजरते अंग्रेज को अपनी तरफ मतवज्जा करती थी। अपना काम छोड़कर उसकी बातों में महू हो जाते। दिल में हसरत जागती कि काश वो भी अंग्रेजी बोल सकते, अंग्रेजों से बातें कर सकते, दोस्त बन सकते। एक दिन किस्मत की दीवी इन पर मेहरबान हुई। बाजार के पास उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो एक अंग्रेज ताजिर के यहाँ बावर्ची था। वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल और समझ लेता था। बस शेख चली को तो जैसे खजाना मिल गया हो, फौरन उससे दोस्ती गांठ ली। रोज उसकी खातिर मुदारात करते, कभी आम ला कर देते तो कभी समोसे। आखिरकार एक दिन बड़े अदब से बोले, भाईजान, मुझे भी अंग्रेजी सिखा दो। बावर्ची पहले तो नौकरा दिखाता रहा, मगर शेख चली की मन्नत समाजत और खदमत से पगल गया। मुस्कुरा कर बोला, चलो आज एक लफ्ज सीखो, यस यानी हाँ। शेख चली खुशी से अच्छल पड़े। उनके चेहरे पर फख्र की लहर दौड़ गई। दिल ही दिल में सोचा, लो भाई, अब हम भी अंग्रेजी वाले हो गए। अगले दिन बाजार पहुंचे। इरादा था कि आज तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलेंगे। सब्जी वाले के पास रुके। उसने पूछा, क्या लोगे? आलू, गोभी, मटर? शेख चली ने सीना तानकर जवाब दिया। यस। सब्जी वाला कुछ हैरान हुआ, बोला, क्या मतलब? उर्दू में बोलो। मगर शेख चली कहाँ मानने वाले थे। दोबारा जोर देकर बोले, यस। सब्जी वाला झंझला गया, मगर चुपचाप तीनों सब्जियां तोल दें। शेख चली ने पैसे दिए और खुशी खुशी आगे चल दिए। अभी चंद कदम ही चले थे कि एक मोड़ पर अचानक एक अंग्रेज से टकरा गए। उसके हाथ से सामान गिरा। वो गुस्से से दोहाड़ा, You blind fool! Can't you see where you're going? Should I punch you right in the face so you can see better? शेख चली खुशी से नहाल हो गए। दिल में सोचा, वाह, अंग्रेज हमसे अंग्रेजी में बात कर रहा है। उसे पता चल गया कि हम भी अंग्रेजी जानते हैं। शेख चली ने सेना तान कर कहा, यस। अंग्रेज हैरत से बोला, Oh really? Then take this. एक जोरदार मक्का उनके मुंह पर मारा। शेख चली लड़खड़ाकर करीबी नाले में जा गिरे। सब्जियां जमीन पर बखर गईं। एक आवारा गाय उन पर टूट पड़ी। शेख चली कीचड़ में लथड़े खाली हाथ घर पहुंचे। उम्मा ने देखा तो चीख पड़े, अरे ये क्या हाल बना लिया, सौदा कहाँ है? शेख चली दर्द से कराहते हुए मगर फख्र से बोले, उम्मा, आज हमने वो फरफर अंग्रेजी बोली कि गोरा खुद घबरा गया, मारने लगा, मगर हमने भी उसकी जबान में जवाब दिया। अब तुम्हारा बेटा बन गया है अंग्रेज बाबू। उम्मा ने गुस्से से चूल्हा पेट दिया। अगले रोज शेख चली फिर बावर्ची के पास गए। उसे सारी दास्तान सुनाई। बावर्ची हंसते हंसते लोटपोट हो गया और बोला, चलो आज तुम्हें दूसरा लफ्ज सिखाता हूँ, नो यानी नहीं। चंद दिन बाद शेख चली बाजार जा रहे थे कि उसी अंग्रेज से सामना हो गया। अंग्रेज ने तंजिया अंदाज में कहा, Aha! You're the same idiot I punched the other day. Remember the punch that sent you flying into the drain? Do you? शेख चली उसकी बात बिल्कुल न समझे, मगर नए सीखे लफ्ज को मौके पर इस्तेमाल करने का वक्त आया था। चेहरे पर फाथाना मुस्कुराहट सजाए बोले, नो। अंग्रेज ने दांत पैस कर कहा, No? So you want another punch? Fine. फिर एक मकादे मारा। शेख चली फिर जमीन बॉस हो गए। गर्दन पकड़ते हुए घर पहुंचे और उम्मा को बताया। उम्मा, अब तो हमने नो भी सीख लिया है। उम्मा ने चमटा उठा लिया। अब मैं तुम्हें नो बोल कर घर से निकाल दूंगी। मगर शेख चली कहाँ बाज आने वाले थे। अगले रोज फिर बावर्ची के पास जा पहुंचे। बावर्ची ने हंसते हुए नया लफ्ज सिखा दिया, एक्सेलेंट यानी बहुत खूब। अब शेख चली को 3 पूरे अल्फाज याद हो चुके थे। वापसी में रास्ते में एक बच्चा मिला। बोला, शेख जी, सामने होटल में एक अंग्रेज साहब आपको बुला रहे हैं। शेख चली खुशी खुशी पहुंचे। वही अंग्रेज था। चेहरे पर गम की लकीरें थीं। शेख चली के करीब आया और आंखों में आंसू लिए बोला, My friend, I've wronged you. I beat you.
I insulted you and God punished me. He took away my only son last night. शेख चली कुछ न समझे मगर मौका हाथ से न जाने दिया। खुश होकर बोले। Excellent. अंग्रेज की आंखों में आंसू जमे रह गए, चेहरा लाल हो गया। धाड़ा, What? My son is dead and you say excellent. You fool. फिर गुस्से से उसने शेख चली की गर्दन दबोच ली और खूब पटाई की। होटल वाले मुश्किल बीच बचाव करवा सके। शेख चली कई दिन तक घर में पड़े, चोटें सहलाते रहे और आखिरकार उन्होंने तहया कर लिया। तौबा है, अब हमने कभी अंग्रेजी नहीं बोली।